तो यारो राम राम नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पर। और हम हैं आपके साथ संजय श्रीवास। तो भैया रो आज हम आए हैं बड़ा मलेरा से करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान भीमकुंड। तो दोस्तों, आप लोग कुछ जानकारियां तो यहाँ के बारे में जानते ही होंगे, पर मैं आप लोगों को और अच्छे से जानकारी दूंगा यहाँ की। और ये यहाँ का मंदिर बहुत ही प्राचीनतम और विख्यात मंदिर है, जो कि पर्यटन स्थल में हमारे यहाँ जटाशंकर और भीमकुंड है, जो कि बहुत ही विश्व प्रख्यात है। और यहाँ का रहस्यमयी के लिए ये अपने लिए एक अलग ही पहचान रखता है। तो आज हम वहीं पर आए हैं और वहीं के भ्रमण पे आए हैं, तो आपको यहाँ की हर एक एक चीज़ के बारे में हम बताएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ का जो भीमकुंड है वो है प्राचीन काल महाभारत से जोड़ा जाता है। बताया जाता है, यहाँ के पुजारियों द्वारा सुना गया है और लोगों द्वारा भी सुना गया है कि यहाँ का ये जो कुंड है यह भीम के गदा के द्वारा प्रहार से बनाया गया है। तो इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह से बताई जाती है कि जब पांचों पांडव अज्ञातवास पर निकले हुए थे भ्रमण पर, तो उन्हें इस जगह पर आना पड़ा। और इस जगह पर आते हुए उन्हें उनके साथ जो पत्नी थी उनकी द्रौपदी, उन्हें प्यास लगी थी। तो प्यास लगने के कारण उन्हें प्यास से वह बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो उठी थी। तो पांचों पांडव साथ में थे, तो उन्हें कहीं पर भी इतने घने जंगल में कहीं पर भी उन्हें जल नहीं मिल रहा था। तो उनकी इस व्याकुलता को देखते हुए और बहुत ज़्यादा अधिक प्यास लगने के कारण हम जो भीम थे उनके पति, तो उन्होंने गदा से प्रहार कर इस भीम कुंड का निर्माण किया था, जिससे यहाँ ये कुंड प्रकट हुआ। और इस कुंड का जो आताल पाताल है और अभी तक तल का कोई पता नहीं लगा है। यहाँ के गोताखोरों और फॉरेनर्स यानी बाहर के गोताखोरों ने भी यहाँ का पता लगाने की बहुत ही कोशिश की है। बता दें कि इस कुंड के द्वारा ही माँ द्रौपदी जी की प्यास बुझी थी। और साथियों, बता दें कि यह कुंड इतना रहस्यमयी है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति डूब जाता है तो उसका शव यहाँ पर नहीं मिलता है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कुएं और नदियों तालाब में अगर कोई डूब जाता है तो उसका शव ना मिलने के कारण कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद शव ऊपर तैर के आ जाता है। लेकिन साथियों, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति डूब जाता है तो उसका मिलना नामुमकिन हो जाता है, यानी एकदम से असंभव। यहाँ की दो कहानी प्रसिद्ध हैं, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहली कहानी महाभारत कालीन प्राचीन से जुड़ी हुई है। और अब एक दूसरी कहानी है जो कि जिसकी वजह से यहाँ पर यह नाम प्रसिद्ध है। भीमकुंड के साथ साथ एक नीलकुंड भी बोलते हैं इसे, और नारद कुंड भी बोलते हैं। नारद कुंड और नीलकुंड इसलिए बोलते हैं साथियों कि जब नारद मुनि ऊपर से यानी आकाश से गुजर रहे थे, तब उन्होंने इस जंगल में दो प्राणियों को देखा जो कि पति पत्नी थे और वो यहाँ पर लेटे हुए थे। तो वो उन्होंने नीचे आए और उन्होंने इन दोनों पति पत्नियों को देखा, तो वह नाग नागिन थे। तो नाग नागिन का ये दोनों का जोड़ा था और मूर्छित थे। तो इन्हें जगाने के लिए उन्होंने अपने एक गिटार, जो उनके पास वीणा था, उन्होंने वह बजाया और एक सुरीली धुन निकाली। वह वीणा इतना सुरीला बजाया कि यहाँ पर श्री नारायण यानी विष्णु भगवान प्रकट हुए और यहाँ पर यह जल भी प्रकट हुआ। इस जल का कलर देखा होगा तो आपने नीला देखा होगा। नीले के कलर के कारण उनका विष्णु जी भगवान का भी कलर नीला है, तो इसलिए उसका नाम नीला यानी नीलकुंड भी बोलने लगे। और उनका नाम भी विष्णु कुंड यानी नारायण कुंड बोलते हैं। यानी नारद मुनि के द्वारा यह कुंड प्रकट हुआ था, यानी विष्णु भगवान के द्वारा, तो इसलिए नारद कुंड भी इस कुंड को बोला जाता है। साथियों, यहाँ पर यह जंगल के बीच घना होने के कारण यहाँ पर पर्यटकों का सैलाब थोड़ा पहले तो कम था, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। और इस कुंड की यह प्रसिद्ध मान्यता है कि इस कुंड में अब नहाने भी नहीं दिया जाता है। और नहाने का कारण जो कि मैंने आपको बता दिया है कि डूबने के कारण कुछ ऐसी समस्याएं घट जाती हैं कि जिसको बचा पाना असंभव हो जाता है व्यक्ति को। इस वजह से यहाँ पर एक सुविधा दी गई है कि ऊपर जाके इस कुंड को एक कुंड बनाया गया हुआ है, तो उस कुंड में अब आकर लोग नहाते हैं। तो लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले के लोग जो आते थे, पहले लोग, तो वह इस कुंड में आकर नहाते थे। और लेकिन इस घटनाओं के वजह से फिर इस कुंड को बंद कर दिया गया। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये कुंड एकदम से बंद है। चारों तरफ से बाउंड्री है और ग्रिल लगी हुई है और गेट रखा हुआ है सफाई के लिए। और मोटर भी देख पा रहे होंगे। इन मोटरों द्वारा पानी
जो कि ऊपर जाता है और उस कुंड में भरते हैं और जहाँ पर लोग आकर नहाते हैं। तो साथियों आप लोगों को बता दें, इस कुंड की मान्यता के द्वारा बता दें कि यहाँ पर इस गुफा के अंदर पहाड़ों को चीर के इसका निर्माण किया गया है। अंदर कई गुफाएं भी जुड़ी हुई हैं जो कि उनका कोई अता पता नहीं है कि वे गुफाएं जाकर कहाँ निकलती हैं, उनके कहाँ कहाँ द्वार हैं। और इसकी सिर्फ दो गुफाएं हैं जो कि एक जो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बालाजी का मंदिर है, उसके जस्ट पीछे से गुफा निकली हुई है। काफ़ी अंदर तक लोग जाने की कोशिश करते हैं और अंदर चमगादड़ है जो कि उन्होंने अपना घर बना लिया है अंदर अंधेरा होने के कारण। तो वहाँ पर कुछ लोग ही हैं जो कि कुछ दूरी तक जा पाते हैं क्योंकि वहाँ पर केवल अंधेरा है और लाइट वगैरह, ये मोबाइल टॉर्च वगैरह, ये कुछ भी वहाँ पर काम नहीं आती है। इस कुंड की तलहटी का अभी तक पता नहीं लगा पाया है। बताया जाता है कि यह कुंड पाताल से भी जोड़ा जाता है इस कुंड को, और बताया जाता है कि यह कुंड समुद्र से जुड़ा हुआ है। समुद्र से इसलिए जुड़ा हुआ है, बताया जाता है कि जब कहीं पर भी तूफान जैसी स्थिति या बाढ़ की स्थिति बनती है तो इसका प्रभाव इस कुंड में देखने के लिए मिलता है। साथियों इस कुंड की इतनी प्राचीनतम विख्यात होने का एक यही मात्र कारण है, इसलिए यहाँ पर सैलानी आते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। और साथियों यहाँ पर गुरुकुल भी बनाया गया है जहाँ पर दूर दराज से विद्यार्थी आते हैं और संस्कृति वेद ज्ञान को अर्जित कर उस ज्ञान के द्वारा वे उस ज्ञान का विस्तार करते हैं। साथियों आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर एक विद्यालय है, श्री नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहाँ पर संस्कृति ज्ञान और बच्चों को पढ़ाया जाता है और संस्कृति ज्ञान दिया जाता है। साथियों यहाँ पर विष्णु भगवान और भगवान राम सीता जी का मंदिर है। और तो साथियों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं फिलहाल अभी हूँ 500 फीट की ऊंचाई पर, जहाँ पर माँ भीमा वैष्णो देवी जी का मंदिर है जो कि भीमकुंड में स्थित है, जो कि कुछ इस पहाड़ पर स्थित है। आप मंदिर देख पा रहे होंगे। और साथियों यह ऊंचाई होने के कारण लोगों का आना बिल्कुल ही संभव है और आते भी हैं। और क्योंकि अब सीढ़ियों की एक अच्छी सुविधा हो गई है कि बीच में आप रुक भी सकते हैं और आराम से आ भी सकते हैं। साथियों ये मंदिर प्रसिद्ध है साथ में, और यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर बने हुए हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है कि सभी, जैसे कि साथियों आप लोगों को बताया है कि मैंने कि यह मंदिर बड़ा मलहरा से 15 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत यह गांव आता है। यह गांव बड़ा मलहरा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है और जो कि बाजना के रास्ते से आना पड़ता है इस गांव के लिए। छोटे छोटे गांव भी मिलते हैं उन गांव से गुजरते हुए, और एक इसका अलग ही क्षेत्र है, मतलब जंगल से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसके बीच में यह दार्शनिक स्थल है। तो आप लोग यहाँ पर विजिट यानी आप लोग यहाँ पर जरूर आइए और यहाँ के दर्शन कीजिए और यहाँ की रहस्यमयी को जानने की कोशिश कीजिएगा। और ये बहुत ही एक शानदार है, और यहाँ पर आइए और यहाँ का अनुभव लीजिए और यहाँ का लुत्फ उठाइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की वायरल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वंदे।